हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ये पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ये रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, और ग्रीन डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए, ज़रूर लिखिए आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, देखते हैं स्कॉर्पियंस आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ओके, और विद दिस डेक हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो ज़रूर क्लेम कर लीजिए, ज़रूर जुड़ जाइए। अगर पहली बार आए हैं रीडिंग पर तो रीडिंग देख लो, पहले तो पूरी रीडिंग देखो। अगर लगता है कि हाँ यहाँ समझ आया है कुछ, हाँ इस रीडिंग में मुझे कुछ गाइडेंस मिली है या इससे कहीं ना कहीं मुझे इंसाइट मिली है, तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, हाइप भी कर देना। ठीक है, पर अगर पहली बार आए हो तो हो सकता है यूनिवर्स का कुछ प्लान है आपको यहाँ भेजने का। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इस रीडिंग तक आपको पहुँचाया है तो क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। स्कॉर्पियंस, सबसे पहले आपके पर्सन के थॉट्स देखेंगे, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे थॉट्स भी मैच हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी भी एनर्जी चेक कर रही हूँ, मेरे थॉट्स भी मैच हो रहे हैं, मेरी एनर्जी भी मैच हो रही है, तो भी ज़रूर एनर्जी को क्लेम कर लेना। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके थॉट्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। सो चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी ये सोच है, ये फीलिंग नहीं है। ठीक है, सोच क्या है? सोच है हीलिंग की, सोच है कि निस्वार्थ होकर ना, बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अनकंडीशनली दे आर लाइक कि उनको इस रिश्ते में आपको माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है, और कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उनके कुछ बिलीव्स थे, उनका कुछ अपना, ठीक है ना, अपने कुछ रहे हैं ऐसी एनर्जीज जहाँ पर वो बंधे रहे। ऐसे कोई फियर हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं जिसमें वो, या बाउंड्रीज हो सकती हैं जिसमें वो बंधे रहे। बट अभी उनको ऐसा है कि अनकंडीशनली जो है ना, इस रिश्ते पर मैं सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। जैसा जो चल रहा है लेट इट बी, उसको चलने देते हैं, उसको ज़्यादा कहते हैं ना फोर्स नहीं करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करने देना चाहते हो, चाहते हैं कि जैसे जैसे जो चीज़ें चल रही हैं लेट इट बी। यहाँ चैरियट एनर्जी आई है, विच मीन्स कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत रिलैक्स कराना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो हम थॉट्स देख रहे हैं, थॉट्स में क्या होता है, हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं कंट्रोल कर लेते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, सामने वाले के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। बट यहाँ चैरिट एनर्जी आई है, विच मीन्स कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को हील होने दे रहे हैं। कि जो भी मेरे इमोशंस हैं उनको हील होने दिया जाए, उनको कंट्रोल ना किया जाए। उनको ये नहीं कि भाई आप पर कंट्रोल करने के चक्कर में, अपने आप को पर कंट्रोल करने के चक्कर में अपने इमोशंस को ही है ना वो कर दो, सफ़र करवाओ, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लेट इट बी। अगर वो आपकी तरफ, उनके इमोशंस आपकी तरफ फ्लो होते हैं, उनके इमोशंस को आप अच्छे लग रहे हो, मतलब ये ठीक है उनके लिए, उनको लगता है चलो ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक डिसीजन बना रहे हैं, दैट इज़ कि उनको आपके साथ चीज़ों में हीलिंग लेकर आनी है। और स्पेशली ये हीलिंग लानी है कि आप दोनों के बीच में जो एक इमोशनल लेवल पर जो डिस्कनेक्शन सा आ गया ना, वहाँ हीलिंग लेकर आनी है। ठीक है, ये ऊर्जा है। और चैरियट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस आ गया है तो आपके पर्सन उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, ये बात मैं फिर भी बता दूं कि क्योंकि हील कार्ड आया है, विच मीन्स कि उनको थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है कि उन्होंने एकदम से ये सोच लिया और तो कलेक्शन हो जाएगा कि हाँ कल से वो जो है आपके बारे में बिल्कुल सही सोचना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता है। ये एनर्जीज हैं, विच मीन्स कि वो स्लोली आपको माफ़ करना और अपने आप को माफ़ करना शुरू कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और उनके थॉट में ऐसा है कि जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, वो जब तक चीज़ों पर कंट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे, वो डिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और हाँ, द चैरियट कार्ड के साथ वो पुरानी बातों पर अब किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहते हैं, वो लीड लेना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते के बीच में हीलिंग लाने के लिए। ठीक है, आपके थॉट्स क्या हैं? योर थॉट्स आर कॉर्नोकोपिया, विच मीन्स आप भी इस रिश्ते में अबंडेंट फील करते हैं। आप भी इस रिश्ते को जो है ना ग्रेजुअली, नेचुरली इस रिश्ते में जो है यूनियन चाहते हैं। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि यूनिवर्स कुछ मिरेकल करेंगे, यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, हमारे रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। आपके अंदर भी एक ठहराव मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप भी भाई बहुत चेज़ कर रहे हो या बहुत इस इंसान को
कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, आप भी चीज़ों को नेचुरली कहते हैं ना अनकवर होने की, चीज़ों को अनफोल्ड होने का टाइम दे रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। ओके, हाँ, ये ज़रूर है कि आपको भी इस इंसान में फुलफिलमेंट फ़ील होती है, माइंडसेट में आपको भी है कि ये सब कुछ जो है ना, ये रिश्ता जो है या ये पर्सन जो है मुझे फुलफिल फील कराता है, ठीक है। थॉट्स में आप भी इस रिश्ते में जो है देखो यहाँ येलो एनर्जी है, विच मीन्स कि आप भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट तो हैं कि जो अभी चल रहा है वो ख़त्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, हो सकता है कुछ सिखाया जा रहा है, हो सकता है हमारा कुछ कार्मिक है, कुछ चीज़ें हमारी कार्मिक डेट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं ना, रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रूम एनर्जी है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी भरी हुई थी आपके भी दिमाग में, ईगो था, ठीक है, गुस्सा था, कुछ भी हो सकता है, दूसरों ने कुछ आपको कुछ समझाने की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, ये सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में थी, क्योंकि हम अभी दिमाग की एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो उसमें आपने भी अब अपने आप को बहुत हद तक ना एक बहुत गहरे अटैचमेंट से, दूसरों की बातों से, नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से अपने आप को रिलीज़ करना स्टार्ट किया कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। मुझे ठीक है, मुझे उस इंसान को याद करना है, याद आती है तो उसका पॉजिटिव साइड याद करना है, नेगेटिव साइड नहीं याद करना है। उसको अपनी तरफ से प्यार सेंड करना है, उसके लिए किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं रखना है कि अच्छा वो मुझे प्यार नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ उसको प्यार, ऐसा नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सीक्रेट एनर्जीज़ के साथ जो है रहते हैं, बहुत डीप एनर्जी में रहते हैं, वैसे भी देखो स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप बहुत प्यार करते हैं, बट उसको शो शाबाजी में नहीं लगा रखा आपने कि अच्छा मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ तो दुनिया में ढिंढोरा पीट दो, ऐसा नहीं है आपका। आप प्यार करते हो बट अपनी तरफ से आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उसको आप अपनी अपनी तरफ से माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो उस इंसान को, और उसकी पॉजिटिव साइड को बहुत एम्ब्रेस करने की, उसके पॉजिटिव साइड को बहुत सेलिब्रेट करने की आप कोशिश करते हो, और अपने आप को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तकलीफ से तो आप भी गुजरे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ या आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, हुआ है, बट अब अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया है आपका, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना, आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव विन और लॉस। आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए स्कॉर्पियो। आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज, आपका प्यार, आपके साथ जो भी एक समय रहा है वो उस इंसान को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि जैसे एक होता है ना इनर कन्फ्लिक्ट कि यार मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, क्लैरिफाई नहीं कर सकते, चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ये सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। द एम्परर कार्ड विच मीन्स एम्परर इज़ लाइक कि इतना पैशनेट फील करना आपके लिए, बट ये सारे टर्म्स कंडीशन जो होती है ना, जो सोसाइटी की, स्पेशली जो सोसाइटी की टर्म्स कंडीशन होती है वो बीच में आ रही है। यहाँ पर ये इंसान आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप बहुत भाई अपनी तरफ से अथॉरिटी में हो, आप रूल करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए आप शायद ज़्यादा सुनते नहीं हो इस इंसान की। देखो स्कॉर्पियो, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप ज़्यादा सुनते नहीं हो। आप आपकी तरफ से इस इंसान के लिए जो फीलिंग है दैट इज़ कि वो जो मर्जी कर ले अपनी लाइफ में, कितना ही अथॉरिटी में आ जाए, कितना ही वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट्स की तरफ हो, बट उसका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है, उसका फोकस आपसे नहीं हट रहा है। उसको थोड़ी सी यहाँ जेलसी का फैक्टर है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे चैनल हुआ जेलसी, इट्स अ यस। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में अगर कोई और आया है सो, या फिर आपने किसी और को एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया है भाई, तो यहाँ पर जेलसी आ रही है, क्योंकि विनर लॉस में भी उनको लग रहा है कि शायद वो आपको हार चुके हैं। उन्होंने आपको जीत लिया था अपनी लाइफ में, बट उन्होंने अब आपको हार दिया है, मतलब आप चले गए हो उनके हाथों से, अब आप कभी वापस नहीं आओगे। और बहुत सारे लोग तो ये भी है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कोई कंपटीशन खड़ा कर दिया आपने, मतलब उसकी लाइफ में उसको ये लगता था कि सिर्फ वही इंसान है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी, बट अभी कोई और होने लगा है प्रायोरिटी, तो इस इंसान को थोड़ी वो जेलसी वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि औरों की वजह से आप दोनों के बीच में कंपटीशन आ गया है, या औरों की वजह से आपने किसी और को इसके लिए कंपटीशन बना दिया है, आपके और सूटर्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी जेलसी वाली एनर्जी मुझे नजर आई। ओके, आपकी एनर्जी ऑल टाइड। अब आप मैंने बोला ना, आप 24 घंटे आप भी सोचते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं सोचते हो, बट आपने अपने ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है, खुद को थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों से जोड़ना शुरू कर दिया है। ऑल टाइड अब में ये एनर्जी ज़रूर है कि हाँ,
आप भी इस इंसान की एनर्जीज को अपने आसपास महसूस करते हो, किसी चीज़ को लेकर आप भी स्टक फील करते हो। आपको कई बार ऐसा होता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ या पॉज रहूँ या मुझे वेट करना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि आप यहाँ स्टक क्यों हो, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखो, दिमाग आपका जितना मर्जी कह ले कि पॉजिटिव रहते हैं, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे असल में आप हर्ट बहुत रहते हो। करंट फीलिंग्स वाइज यू आर हर्ट। हर्ट कैसे कि कुछ भी तो इस इंसान की तरफ से नहीं आया अभी तक, या कभी तो ये इंसान आई लव यू बोले, या कभी तो ये इंसान आपको जो है ना प्रपोज करे, कभी तो इसका कोई इनिशिएट आए, ठीक है। आपको हर्ट फील होता है कि एक इस इंसान ने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया। आप हर्ट हैं कि इस इंसान से जो आप एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे किसी तरीके की, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। स्कॉर्पियो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ रिचुअल, कोई रेमेडी कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ना बहुत इमोशनली इस इंसान से कनेक्शन फ़ील हो रहा है। एस ऑफ कप की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आप की लाइफ में कोई प्रपोज़ल आया हुआ है, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इसका वेट करूँ या आगे बढ़ जाऊँ, या कुछ लोगों के लिए इसकी तरफ से कोई छोटे-मोटे एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिले हैं, तो अब आपको ये लग रहा है कि यार मैं अच्छा भला आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, अच्छी भली आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। अब इस इंसान की तरफ से इनिशिएटिव्स क्यों दिख रहे हैं? फिर से मुझे ये इंसान क्यों याद आ रहा है? मुझे इस इंसान की तरफ क्यों ट्रैप सा फ़ील हो रहा है? ठीक है? ये एनर्जी है। एंड आपकी लाइफ में जितना मर्ज़ी आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर लो, बार-बार आपका इस इंसान की तरफ इमोशनली कहीं न कहीं एक स्टक एनर्जी फ़ील होती है। कई बार आप बड़े होपलेस से हो जाते हो, हेल्पलेस से हो जाते हो कि मैं क्या करूँ? ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ। ब्लॉकेज देखिए क्या आ रही है आप दोनों के बीच में? वृश्चिक राशि, क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में? ब्लॉकेज ये है कि किसी दोनों में से किसी एक को लगता है कि ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं, बस वो जो डिज़र्व मैं करता हूँ या करती हूँ वो सामने से मुझे नहीं मिल रहा है, और मिक्स सिग्नल है भाई। ये समझ देखो, जैसे मैंने कहा छोटे-मोटे कुछ इनिशिएट लिए तो आपको लगता है कि अभी अब इसके इनिशिएटिव्स आने शुरू हो गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अच्छी भली मैं मूव ऑन हो रही हूँ, अच्छा भला मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं कि ये इंसान जाने भी नहीं देते हैं लाइफ से, और पूरे तरीके से आपको जो है अपनी लाइफ में रख भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? बाकी आप बताना ये किसके लिए एनर्जी आई है। लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर आपको? पर्सन ऑन योर माइंड, द मैसेजेस फ्रॉम फॉर यू, वी हैव लॉयल्टी। वो चाहते हैं कि आप बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, आप लॉयल हो और वो जानते हैं कि आप लॉयल हो उनके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आ, इनको लगता है कि आपका और इनका प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे ही ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड की एनर्जी भी है। लेट्स चेक ये क्यों है। ओके, सो अगर आप लोगों के बीच में आपने कभी जैसे ना कोई कोशिश करी थी इस इंसान को रीयूनियन के लिए, तो इस इंसान ने दी एंड करा होगा, इस इंसान ने आपको, ठीक है, थोड़ा ऐसी एनर्जी शो करी होगी जहाँ पर आपको रिजेक्टेड फील हुआ होगा। एग्जैक्ट अभी इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप उस इंसान से किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, जबकि वो इंसान रीयूनियन चाहता है। क्योंकि मैंने जजमेंट कार्ड भी देखा, चैरिट भी देखा, ये सब कार्ड जो हैं रिकन्सिलेशन की बात करते हैं। सो ये है कि उनको रिकन्सिलेशन करना है, बट ऐसा हो सकता है कि उनको ये लगता है कि शायद अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी कन्फ्यूजन आ रहा है। तो उनको लगता है कि पहले एक बार अगर उन्होंने दी एंड करा है, तो इस बार हो सकता है आप उनसे जो है ना उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, आप उनको एंटरटेन ना करो। लेट्स चेक द ट्रू इंटेंशंस। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? स्कॉर्पियो, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? वी हैव द जस्टिस। येस, दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वापस से यूनियन चाहते हैं। इट्स अ बिग येस। द 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जीज में ये भी नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आपने बहुत काइंडनेस शो करी है तो आपको काइंडनेस शो करना चाहते हैं, आपने बहुत प्यार दिया तो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, ऐसी हो जाए। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि, ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। पहली बात तो 2 कार्ड आए हैं जो लियो की एनर्जी बताते हैं। एम्प्रेस जो है वीनस को बताता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके बीच में रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। ये बहुत 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 सारे लोगों के लिए अगस्त की एनर्जी है।
ये अगस्त में होगा, उससे पहले नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव फोर ऑफ कप्स। इन लोगों के बीच में बोरिंग चल रही है एनर्जीज, ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और बहुत ही इनिशियल लेवल पर चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बहुत ही दूर तक चली गई चीज़ें, नहीं। कोई मतलब प्रपोज करने की, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई एक है जो कि अपने में मस्त है, व्यस्त है, जिसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक है जो फ्रीडम लवर है, ठीक है, ये एनर्जी है। यस, कोई अप्रोच कर रहा है, बट कोई किसी का ध्यान अपनी एजुकेशन पर, अपने करियर, अपने फाइनेंसिस पर है, ठीक है। लेट्स चेक आपके पार्टनर की फैमिली, अगर आपको जानती है तो वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। आपके पार्टनर की फैमिली आपके रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर। वो अभी कंफ्यूज हैं, उनको अभी ऐसा लगता है कि जैसे वो करें तो क्या करें, वो अभी सिर्फ और सिर्फ बाहरी शोर को सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। यस, अभी कोई एक्शन नहीं है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर यूनियन करा देते हैं तो कैसा रहेगा, नहीं कराते हैं तो कैसा रहेगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर भी, और मुझे लग रहा है आपकी वजह से कहीं ना कहीं झगड़े भी हो रहे हैं भाई, ये भी बता दूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पंगे हुए हुए हैं आपकी वजह से घर में, ठीक है। हो सकता है कोई लव मैरिज के खिलाफ है, या कोई नहीं चाहता आप दोनों वापस आओ। एक मान लो घर में 4 बंदे हैं, 2 ने हाँ कर दिया, 2 मना कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करें तो उनको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ किसी तरीके का ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उनको माफ़ कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, हाँ, बट प्रैक्टिकल टर्म पर रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कहा जा रहा आपको कि बिल्कुल ही इमोशनल लेवल पर माफ़ कर दो और इमोशनल लेवल पर फिर से उनकी बातों में आ जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। और पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना फिर, ओके। बट यू कैन गिव दम अ चांस, ये यहाँ पर एनर्जी आई है। ये है नेम इनिशियल्स। अभी जो राशियाँ मुझे दिखी हैं दैट इज़ लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, लीब्रा, एंड वी हैव कैंसर साइन, और स्कॉर्पियो बहुत मेजर एनर्जी आई है, ठीक है। ये राशियाँ हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। रीडिंग कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा।